मैं सरोज मिश्रा, जिला मंत्री भाजपा गाजीपुर। मैं अपने और अपने भारतीय जनता पार्टी जनपद गाजीपुर के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ। सर, मैं जिस घाट पे खड़ी हूँ, इस घाट पे पंडित दीनदयाल जी स्नान किया करते थे और सन 2014 में इसके सामने मैं देख रही हूँ जो ओवर ब्रिज का आपने शिलान्यास किया था, और लगभग ओवर ब्रिज बन करके तैयार है। सन 2019 तक ये ओवर ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। गंगा ब्रिज है। सर, मेरा प्रश्न है, आयुष्मान भारत लगभग 2-4 हफ्ते शुरू हुए हैं और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और कैसे लोगों के लिए ये मदद करने की इसकी ये योजना कैसे लोगों की मदद कर रही है? धन्यवाद। सरोज जी नमस्कार। आपने माँ गंगा को याद किया, आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया, और यही पवित्र बातों से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी भीतर की पवित्रता उजागर होती है। आज जब आयुष्मान भारत से हजारों लोगों को लाभ हो रहा है, तब इस योजना द्वारा आ रहे परिवर्तन का हम सभी को एहसास हो रहा है। आखिर इस योजना के लाभार्थी है कौन? देखिए, मैं इस योजना के संबंध में कार्यकर्ताओं से एक अपेक्षा करता हूं कि आप जिला और तहसील या गांव के प्रशासन से के साथ जुड़िए और हर घर में मेरा पत्र पहुंचा है, उस पत्र को और उस परिवार को लेकर के अस्पताल जाइए और अस्पताल जाकर के ये जो पत्र है उसका उनका गोल्ड कार्ड निकाल दीजिए। जैसे राशन के लिए गरीब लाल कार्ड के लिए हमारे पीछे लगा रहता है, मुझे लाल कार्ड दिलाओ, लाल कार्ड दिलाओ, हम कार्यकर्ताओं का काम है कि हम खुद उसको ले जा करके उसको गोल्ड कार्ड दिलवाएं। हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि हम मेरा जो पत्र जिन जिन घरों में पहुंच चुका है, और वो प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, 10 करोड़ परिवारों में मेरा पत्र पहुंचेगा और उस पत्र के अंदर एक फॉइल है, काटिंग करने का है। ये सारा लेकर के परिवार के किसी मुखिया को लेकर के आप लोग अस्पताल जाइए, जो अस्पताल रजिस्ट्री है, और वहाँ उसका गोल्ड कार्ड निकलवा दीजिए। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। देखिए, आयुष्मान भारत योजना को अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो अनुभव मैं सुनता हूँ, मैं सच बताता हूँ, मुझे जीवन में इतना संतोष होता है कि आज इस योजना ने मेरे गरीब के दुख दर्द को दूर करने का बहुत बड़ा काम किया है। इसकी कितनी मजाक हमारे विरोधियों ने उड़ाई, मैं हैरान हूँ कि उनको कुछ समझ ही नहीं है। खैर, उनकी समझ के लिए क्या चर्चा करें, लेकिन मैं कुछ घटना बताना चाहता हूँ। मैं गुजरात की बात बताता हूँ। गुजरात में महसाना जिला है, वहाँ 200 रुपये की दहाड़ी पर काम करने वाले एक मजदूर की किडनी में स्टोन था, पथरी थी। जब वह मजदूर, पथरी की बीमारी होती थी, मजदूरी नहीं कर पाता था, कमाई नहीं कर पाता, बड़ा परेशान था। वो डॉक्टर के पास अपने इस बीमारी का इलाज कराने के लिए गया तो डॉक्टर ने हुए ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपये तक का खर्च बताया। अब बताइए, 200 रुपया दहाड़ी वाला 1 लाख कहाँ से लाएगा? वो बीमारी कब तक झेलेगा? आखिरकार उसको मौत का मुकाबला करना पड़ेगा। कहाँ से बोला 1 लाख रुपए का इंतजाम कर सकता है? और अगर ब्याज से लाता तो जिंदगी भर ब्याज ही देता रहता। लेकिन आज मुझे संतोष है, आपको भी खुशी होगी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उसने कार्ड निकलवाया, अस्पताल पहुंचा और मुफ्त में उसकी किडनी का ऑपरेशन हो गया। 1 लाख रुपया का खर्च होना था, एक भी खर्चा नहीं हुआ। मैंने कहीं पढ़ा, रांची में एक 60 वर्षीय वयोवृद्ध, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अब जब इस उम्र में ब्रेन ट्यूमर हो तो बच्चे भी सोचे क्या करो, और बाप भी कहता है बेटे कर्ज मत करो, मुझे मरने दो। बाप भी दुख सहन करने को तैयार होता है, लेकिन बच्चों को विरासत में दुख देकर के जाना नहीं चाहता है। और दिल्ली के अस्पताल में
डॉक्टर उनकी सफलतापूर्वक सर्जरी की। आमतौर पर इसमें 4-5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत उनका इलाज बिना एक पैसा दिए हो गया। कभी और अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक 7 साल के छोटे बच्चे के दिल में छेद था। डायग्नोसिस किया गया और अस्पताल वालों ने उसके इलाज के लिए 3-4 लाख रुपया खर्च होगा ये बताया। और उस बच्चे के पिता पेंटर का काम करते थे। अब आप सोच सकते हैं उनके लिए ये रकम जुटाना कितना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आयुष्मान भारत के तहत उस बच्चे का मुफ्त में इलाज हो गया। ऐसे हर दिन सैकड़ों घटनाएं मेरे कान पे आती है। एक महीने में हजारों ऐसे घटनाएं आई है। ये गरीबों की ऐसी सेवा, शायद जीवन में ऐसा संतोष मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। ये ऐसा काम हुआ है कि गरीब जीवन भर इसको भूलेगा नहीं, आशीर्वाद देता रहेगा। और मेरा गरीब सशक्त हो जाएगा ना, तो मेरा देश सशक्त होने से कभी रुक नहीं सकता है।